जय माता दी। बोले दशा माता की जय। आज इस वीडियो के माध्यम से दशा माता के दूसरे दिन की कथा सुनेंगे। कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में अधूरा ना सुने। अधूरा सुनने से हमें पाप लगता है, तो कथा को पूरा श्रवण करिए। एक गांव में एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में आग लाकर भोजन पकाने के लिए कहा। बहू गांव में आग लेने गई, पर किसी ने उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर से लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम को जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू ने दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसने रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा, अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। ये सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसकी चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि घर में रहेंगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर इस तरह समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि उसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हो गई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास घड़ोची से बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घोड़ों का नहीं है जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर घूरे की ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार घोड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथ
उनके साथी बिछड़ गए थे। वो प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा, इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं में आकर कहा, तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल दिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर महाराजा आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया, महाराजा एक नई रानी को साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी को बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, ये तुम्हारी सोच नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वो बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में से एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म लिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वो बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है, पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर ढूंढने को चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया। पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोला, वो सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता है। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसे सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उसे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है, पारण समाप्ति होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतज़ार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतज़ार करने लगा।
पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देख वो मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पीनस, बाजे, गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन को विदाई दी। वह महल से बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोले, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कोई दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा को आज्ञा मान ली। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुँचे, जहाँ पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए शेर पर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वह रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुंह बोली बहन के घर गए। बहन को जब पता चला भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वो मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गई। मित्र को लोगों से पता चला कि उसने पूछा, कैसे आना हुआ? उसने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में। अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे से आए, आखिर मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्रों ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में एक खुटी पर 9 लखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खुटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है।
मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वो दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला, मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़े मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। ये उलाहना सुन ननद बोली, ये उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई। वो बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला। भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। वो रोटियां जो ईंट की बन गई थी वो फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया, ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपने राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज जी के आगे चलकर उन्हें महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतिया, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 वाइया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिन का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योतने से रह गई है। पंडितों ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपने दूरगामी रथ भेजकर अपने मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनी को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती राजा ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। हे दशा माता, जैसा फल आपने राजा नल को दिया वैसा ही फल जो कथा सुने, कथा पढ़े और व्रत करे उन सबको देना। बोलो दशा माता की जय।
ये थी दशा माता के दूसरे दिन की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।